अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। लेक्चर नंबर 51 बुक चल रही है एजुकेशनल रिसर्च और आज का टॉपिक है काजल कंपैरेटिव रिसर्च। आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये चीज़ें हैं कि काजल कंपैरेटिव रिसर्च क्या होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, फीचर्स क्या क्या हैं काजल कंपैरेटिव रिसर्च के, और एंड पर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल्स क्या हैं काजल कंपैरेटिव रिसर्च की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, हमने इससे पहले 50 लेक्चर्स के लिए एजुकेशन के डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट बुक्स को कंप्लीट किया है। ये आप हमारे होम पेज पर भी देख सकते हैं। हमने जितनी भी बुक्स को कवर किया है उनकी अलहदा से हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आप लोगों को सभी जो लेक्चर्स हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हों। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के ऑप्शन में कि हमारे पास फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के 11 लेक्चर्स मौजूद हैं, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के 10 लेक्चर मौजूद हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के 14 लेक्चर जो हैं वो मौजूद हैं, और एजुकेशनल रिसर्च के हम ऑलरेडी 14 लेक्चर जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा काजल कंपैरेटिव रिसर्च से रिलेटेड, और ये एजुकेशनल रिसर्च का लेक्चर नंबर 15 होगा, लेकिन ओवरऑल ये लेक्चर नंबर 51 होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि काजल कंपैरेटिव रिसर्च है क्या। इसके नाम से ही ज़ाहिर है ये काजल कंपैरेटिव रिसर्च है, यानी कि काज को ये जानने की एक रिसर्च है। जो मेन पर्पज़ है इसका वो होता है कि हमने इफ़ेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस और काजेज़ को जानना है। इस रिसर्च के ज़रिए हमने इफ़ेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस और काजेज़ को जानना होता है। इस रिसर्च डिज़ाइन में जो रिसर्चर होता है वो दो ग्रुप्स को कंपेयर करता है ये जानने के लिए कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट किया है या नहीं किया। ये जो आउटकम आया है क्या इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट किया है या नहीं किया है। काजल कंपैरेटिव रिसर्च में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में। यहाँ पर एक चीज़ मैं जो आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है हम उसमें भी काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं, और काजल कंपैरेटिव रिसर्च में भी हम कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं। लेकिन फ़र्क थोड़ा सा ये है कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और फिर उसका इफ़ेक्ट देखा जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसके क्या इफ़ेक्ट्स आए हैं। लेकिन काजल कंपैरेटिव रिसर्च में थोड़ा सा उसके उलट होता है। ठीक हो गया। वो कैसे होता है वो आगे जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एग्जांपल्स के ज़रिए। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो होता है वो सजेस्टेड रिलेशनशिप होता है, यानी कि वो अभी प्रूव नहीं हुआ है, अभी हमने उसको प्रूव करना है। तो ये सजेस्टेड रिलेशनशिप होता है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इसमें मैनिपुलेट नहीं किया जाता या इसका कंप्लीट जो कंट्रोल है वो नहीं होता है रिसर्चर के पास। काजल कंपैरेटिव जो रिसर्च होती है ये स्क्रूटनाइज करती है रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान को कि उनके दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, लेकिन ये उसके तकरीबन उलट है। यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है वो हो चुका है। अब कैसे हो चुका है, जैसे कि इसका जो सेकंड नेम है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो जो वर्ड है ये लैटिन के वर्ड से निकला है, यानी कि आफ्टर द फैक्ट, यानी कि फैक्ट हो चुका है, अब आपने क्या करना है उसकी काज को जानना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू डिटरमिन द कॉज और द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंसेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बिटवीन और अमंग द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो इंडिविजुअल जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं स्टडी करने के लिए उनके दरमियान जो ऑलरेडी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं हमने उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है। इसकी एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो अब थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अगर जहन में रखें तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम दो ग्रुप्स बनाते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसके इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है कि उसने क्या इफ़ेक्ट छोड़ा है ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर।
ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उलट है, ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, ये कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो इफ़ेक्ट हो चुका है उसकी वजह क्या बनी है। यानी कि एग्जांपल सिंपल सी है कि हमने ये देखा कि 10th क्लास का जो रिज़ल्ट है ओवरऑल आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा आया है या बेहतर आया है। तो अब आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो रिज़ल्ट है या जो इफ़ेक्ट होना था वो तो हो चुका है। अब आपने इसकी वजह जानने की कोशिश करनी है कि क्या वजह बनी है इसका कि ये रिज़ल्ट बेहतर क्यों आया है। यानी कि ये जो रिसर्च होती है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के उलट चलती है, ये पीछे, ये आगे से पीछे की तरफ आती है। बाकी जो रिसर्च है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, वो एक स्टेप से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे और पाँचवें स्टेप, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप चलती है, सीक्वेंस में चलती है। लेकिन ये कहाँ से चलती है, ये पीछे से, ये आगे से पीछे की तरफ चलती है, यानी कि उलट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, ठीक हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसके रिज़ल्ट को देखते हैं कि क्या उसने रिज़ल्ट छोड़ा है, उसने क्या इफ़ेक्ट छोड़ा है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हमारे पास इफ़ेक्ट जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, हमारे पास रिज़ल्ट बेहतर हो चुका है क्लास का, और अब हमने जानना है कि ये ऐसी, इसकी वजह क्या बनी है, ठीक हो गया। याद रखिएगा कि इसमें मैनिपुलेशन नहीं होती है, ठीक हो गया। अगर इसके करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो पहला करैक्टरिस्टिक तो यही है कि ये काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि इसमें जो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है इसमें मैनिपुलेशन नहीं होती है, ठीक हो गया। इसमें भी इसी तरह दो ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक हो गया, और वेरिएबल्स भी दो होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती है, इंडिविजुअल्स को रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम उन्हीं इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे जिनका ऑलरेडी रिज़ल्ट बेहतर आ चुका है और अब हम उनको जानना चाहते हैं कि उनका रिज़ल्ट बेहतर क्यों आया है, ठीक हो गया ना। और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है हम उसको मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते हैं। वही बात आगे है कि नॉट मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, इसमें मैनिपुलेशन नहीं होती है, ठीक हो गया ना। ये काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करता है, ना कि उसको इस्टेब्लिश करता है। ये भी थोड़ा सा फ़र्क ध्यान में रखिएगा कि ये इस्टेब्लिश नहीं करता है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, बल्कि उसको जानने की कोशिश करता है कि क्या ऑलरेडी इनके दरमियान रिलेशनशिप मौजूद था, ठीक हो गया। इसमें मोर देन वन ग्रुप भी, मोर देन 2 ग्रुप्स भी होते हैं, लेकिन इसमें एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट वेरिएबल ज़रूर होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च इज़ ऑफन रेफर टू एज ग्रुपिंग वेरिएबल, ठीक हो गया। ये उसका नाम है, ग्रुपिंग वेरिएबल हम उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ अकर्ड और ऑलरेडी फाउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, ठीक हो गया ना। अब आपको नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ है, अब आपने उसको जानने की कोशिश करनी है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, ईजी टॉपिक है, ठीक है, आप आसानी से समझ सकते हैं। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। एजुकेशन टीवी को देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। बहुत शुक्रिया।